कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक रहे आदर्श शास्त्री इंदौर में मीडिया से हुए रूबरू। कांग्रेस की केंद्र में सरकार आने पर किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी पर बोले आदर्श शास्त्री। 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने गलत नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था को किया खराब, कांग्रेस नेता का आरोप। किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी, बोले किसानों से डरी मोदी सरकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की याद दिला रही। अडानी को लेकर कहा, देश के अधिकतर हवाई अड्डे व अन्य सेक्टर अडानी चला रहे। इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन की बड़ी जीत का किया दावा। पार्टी छोड़ने नेताओं का निजी विचार है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं को लेकर बोले शास्त्री। कमलनाथ की भाजपा में जाने की चर्चा को लेकर कहा, यह सवाल कमलनाथ जी से ही पूछिए। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा की बात करी थी और उस फसल बीमा जो इनका स्कीम था, इसमें 40,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। आज भी इस स्कीम को जमीन पे किसानों के बीच में किसी भी रूपरेखा में नहीं उतारा गया है। ये पूरा दोबारा से एक तरह से वादा खिलाफी का काम किया जा रहा है। कृषि के संबंधित केंद्रीय बजट में आपको फिर मैं फिगर बता रहा हूं कि लगभग 2.6% खर्च किया जा रहा है जीडीपी का, जो बजट का हिस्सा होता है, जो कि घटा है लगभग 4.5-5% से घटकर 2.67% पे खर्चा कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट पे एनडीए की सरकार ने अन्याय कानून किया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश की। किसानों में अगर आप किसान में जो ऋण चढ़ा है उसकी हम बात करें तो लगभग एक किसान में देश में औसतन 74,000 रुपया ऋण आज किसान के ऊपर है खड़ा, जो किसान बुरी तरह से कुचला जा रहा है, दब रहा है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, आटा, दूध, किस तरह से बढ़ोतरी इसके बीच में हुई है पिछले 10 वर्षों के अंदर। अगर हम बात करें आटे की तो 22 रुपए किलो से बढ़कर 35 रुपए पर पहुंच गया है। अगर दूध की बात करें तो 35 रुपए से बढ़कर 60 रुपए पहुंच गया। लगभग 71% बढ़ोतरी इसमें हुई है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय की बात करें, सामाजिक अन्याय की बात करें तो जैसा मैंने बताया, SC, ST, OBC के साथ किस तरह से समस्याएं बढ़ी हैं। महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न किस तरह से बढ़ा है। अगर हम संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करें तो वो भी आपको थोड़े से मैं फिगर्स बताना चाह रहा हूं। 2004 और 2014 से लेकर बाद में 26 मामलों की तहकीकात जो है पहले 2004 से 14 के बीच में हुई है, जो कि विपक्ष के खिलाफ जांच थी। वो लगभग 94%, 95% बढ़ गई है। विपक्ष को टारगेटेड तरीके से अटैक किया जा रहा है। किस तरह से CBI के मैटर्स, जो 72 मैटर्स इन्वेस्टिगेशन में थे, आज 124 मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। 60% से 95% की बढ़ोतरी CBI के केसेस में हो रही है। मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो मैं यूपीए का काल, उस 10 समय 2004 से 14 का समय और ये जो अन्याय काल का समय, उसकी तुलना कर रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। 1 करोड़ की बेरोजगारी देश में बढ़कर आज की तारीख में हमारे युवा साथियों के बीच में लगभग 4 करोड़ की बेरोजगारी हो गई है। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग, अगर हम बात करें आर्थिक प्रबंधन की, किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही है, किस तरह से अलग अलग मूल सुविधाओं का दाम किस तरह से बढ़ गया है, हमारे सामने है। पेट्रोल लगभग 37%, डीजल 64%, LPG लगभग 120%, तेल, सरसों का तेल लगभग 50%। इस तरह के कई सारे समस्याएं हम लोग के बीच में है। मैंने किसानों की बात करी, श्रमिकों का भी अगर आप हाल देखें तो जो उनको जो डेली वेज मिलता है वो किस तरह से घट गया है, वो आपके सामने है। ये बड़े बड़े वादे, मोदी जी के बड़े बड़े भाषणों में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे फेल हो गए। अगर मैं इकोनॉमिक स्तर पे मेक इन इंडिया की बात करूं तो मेक इन इंडिया में भी लगभग
जितने एमएसएमई काम करते थे उसमें 12.6% से वो घट गए। तो मेक इन इंडिया की वहां बात करते थे, वहां पर कहीं पे भी आज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ पाई है। और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग की जो वो बात करते हैं वो कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको ये देश को दिखाया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यानी कि अगर मोबाइल फोन मोदी जी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इस देश में बन रहा है, मोदी जी साथ में ये नहीं बता रहे हैं कि उस मोबाइल फोन में 1 लाख करोड़ के 98 लाख करोड़ रुपए के कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। पूरी तरह से ये बात, ये स्लोगन, ये नारा मोदी जी का केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों के, देश के लोगों को दिखाने के लिए, सही माने में मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई भी काम नहीं। मुंबई में है जो जिसका निजीकरण करके, प्राइवेटाइज करके डेवलपमेंट का काम भी अडानी जी को दिया गया है। हजारों करोड़ रुपए की बंबई के बीच के अंदर की जमीन अडानी जी को दी गई, नक्शा पास किया गया और अडानी जी को उसको कमर्शियल डेवलपमेंट, किस तरह से व्यवसायीकरण इसका किया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अन्याय काल में मोदी जी के मित्र अडानी को दी गई है। आप तुलना लगा सकते हैं कि किस तरह का पैसा उसमें से निकल के आएगा। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की कहानी तो आप सब जानते हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है ये कह के कि चाहे जिसको भी वो टारगेट करते हैं, दबाव बनाते हैं, आज की तारीख में कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का मैटर हो, जादू की तरह जब वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चोला पहन लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें से चमक के धुल के निकल आते हैं और सारे दाग उनके बेदाग हो जाते हैं। ये इस तरह का काम पिछले 10 सालों में आप सबके सामने और आपके माध्यम से देश के, मध्य प्रदेश के हर नागरिक तक ये बात जानी चाहिए कि अगर ये वॉशिंग मशीन इसी तरह से चलती रहेगी तो जो सही मायने में जिनको सजा मिलनी चाहिए, सही मायने में जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी का दामन पकड़ लें तो रिहा हो जाए या उनको सफाई का या ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। MPPSC व UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए चाहिए सही मार्गदर्शन, तो चुनिए निरंतर टॉपर देने वाला महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। न्यू बैच स्टार्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हमारे मेंस टेस्ट सीरीज एवं स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस के साथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच विकसित करने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, वेदा कॉम्प्लेक्स, भंवरकुआ, इंदौर। थिंक MPPSC, थिंक MGICS।